हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अभी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। ये जो संख्या दिया हुआ है इससे हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए और पूर्ण घन का फिर घनमूल भी निकालना है। तो इसको हम लोग कॉपी में बेहतर समझेंगे। कॉपी में बनाते हैं। 2 नंबर का पहला नंबर है 320। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसको तोड़ेंगे। देखिए, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, इधर आ गया तो 12 हो गया। 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में, फिर यहाँ 0 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा में 16 के बार में आता है 8 बार में, 8 लिख दीजिए 0। 2 का पहाड़ा में 8 के बार में 4 बार में 0। फिर 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में, इधर का 0 रह गया। फिर यहाँ पे 10, फिर 2 से यहाँ 5 बार में कट गया। तब क्या करेंगे, गुणनखंड सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे 320 बराबर ये जितने भी गुणनखंड है उसको लिख लेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और आखिर में 5 है। तब गुणनखंड को हम क्या करेंगे कि इनको 3 के समूह में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये 3 के समूह में बन गया, यह भी 3 के समूह में बन गया। लेकिन जब 5 अकेले पड़ गया तो इसको भी तो 3 के समूह में बनाना पड़ेगा। तो 1 5 है तो और 2 5 से क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। और 2 5 से गुना कर दिए। ठीक है, ये गुना करना ही बोला है क्वेश्चन में। तो 2 और 5 से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे गुना कर दिए, तो ये 3 का समूह में बन गया। तो अब हम लोग को लिखना है कि अतः पूर्ण घन होने के लिए किस से गुना करना होगा, तो 5 गुना 5 यानी 25 से गुना करना होगा। समझ रहे हैं? तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुना किए, 25। 5 गुना 5 25 से। तो किसको गुना करना होगा 25 से, 320 को ना। तो हम लोग पूर्ण घन बनाने के लिए 320 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 320 को हम लोग, ये जो संख्या दिया है 320 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 25 से। जब 320 को 25 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8000। तो ये पूर्ण घन संख्या हो गया। अब इस पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालने बोला है। तो घनमूल को ऐसे दर्शाते हैं, इसके अंदर लिख दीजिए 8000। तो 8000 का घनमूल कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यही 8000 का गुणनखंड है। तो इनमें से 1 2 ले लीजिए, इन समूह में से 1 2 ले लीजिए, और इन समूह 5 का समूह है तो उसमें 1 5 ले लीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 5 20। तो आपका 20 आंसर है और 25 आंसर है। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर बनाएंगे। तो इसको 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा में 13 तो नहीं आता है, 12 आता है क्या बार में, 6 बार में, 6 लिख दीजिए। 1 बच गया, इधर गया 15। 2 का पहाड़ा में 15 भी नहीं आता है, 14 आता है 7 बार में, फिर 1 बच गया, इधर गया तो हो जाएगा 12। फिर 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में। फिर इसको 2 से काटिए, तो 2 तिया 6, यहाँ भी 2 तिया 6, 1 बच गया, इधर आ गया 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटिए इसको तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया था 13, 2 6 12, फिर उधर गया 18, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, ये आपका 2 या 3 4 5 से किसी से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 13 से कटेगा। 13 बार में, 13 से कट गया 13 बार में। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड सबको। 2 गुना 2 गुना 2 13 गुना 13। अब 3 का समूह लगाइए, यहाँ 1 लग गया, लेकिन यहाँ पे तो 3 का समूह नहीं लग रहा है क्योंकि 13 2 ही है। तो और एक 13 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस 13 से गुना किया तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे कि अतः पूर्ण घन होने के लिए किससे गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे। तो पूर्ण घन यानी इस संख्या को 13 से गुना करना होगा। 1352 को किससे गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे।
जब 1352 को 13 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए, 17,576। तो इस 17,576 आपका पूर्ण घन संख्या हो गया। अब इसका घनमूल भी निकालना है। 17,576 का घनमूल निकालिए तो आपका यहीं से निकल जाएगा। तो इस 3 के समूह से एक 2 ले लीजिए, यहाँ से एक 13 ले लीजिए। तो अब दोनों को गुना कर दीजिए, 2 13 दूनी 26। तो 17,576 का घनमूल कितना होता है? 26। तो ये 26 और 13 आपका आंसर है। 3 नंबर है 2 का। ये आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। यहाँ पे सम संख्या होता तो 2 से कट जाता आखिर में। तो इसको 3 से काटते हैं। 3 का पहाड़ा में 24 कट जाएगा 8 बार में। यहाँ 1 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे। 3 का पहाड़ा में 8 तो नहीं आएगा, 6 आएगा 2 बार में। तो यहाँ 2 बच गया, 2 इधर आ गया, इसका आगे लग गया, 1 का आगे, तो 21 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 21 के बार में 7 बार में, फिर 3 का पहाड़ा में 27 9 बार में, फिर 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में। तो आपका निकल गया। तो 243 बराबर गुणनखंड सबको लिख लीजिए। 3 गुना 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 3 का समूह में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ पे ये घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः, पूर्ण घन होने के लिए 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 से गुना कर दिए यहाँ। अब पूर्ण घन संख्या, तो इस संख्या को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। 243 को अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए, 729 आ जाएगा। अब 729 आपका पूर्ण घन हो गया, तो इसका घनमूल भी निकालना है। 729 का घनमूल निकालिए तो यहीं से निकल जाएगा। ये यहाँ से एक 3 ले लीजिए, यहाँ से एक 3 ले लीजिए, 3 3 9। तो 729 का घनमूल कितना हो गया, 9। तो आपका आंसर हो गया 3 और 9, ठीक है। 675, 675 आपका 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 7 है तो 7 तो कटेगा नहीं 3 का पहाड़ा में, 6 कटेगा 2 बार में, तो 1 बच गया इधर के 15, 3 5 15। फिर इसको काटिए 3 से, 3 7 21, 1 बच गया इधर, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 1 इधर गया, 3 5 15। अब ये तो 3 से नहीं कटेगा, तो इसको किस से काटना है, इसको 5 से काटिए, 5 से कट गया। अब हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जो गुणनखंड है इसको यहाँ पे लिख देना है। अब इसको 3 का समूह बनाइए। तो यहाँ तो 3 जो है आपका 3 का समूह में है, लेकिन 5 3 के समूह में नहीं है। तो इसको 3 के समूह में बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए अतः पूर्ण घन, तो लिख दिया अतः पूर्ण घन होने के लिए 5 से गुना करना होगा। तो पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, तो 675 को जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पूर्ण घन संख्या। 675 को 5 से गुना कीजिए, तो जब 675 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3375। 3375 आपका पूर्ण घन संख्या हो गया। तब इसका घनमूल निकालना है। 3375 का घनमूल आसान है निकालना, यहीं से निकल जाएगा। इस 3 के समूह से एक 3 ले लीजिए, यहाँ भी 5 का 3 समूह है, उससे एक 5 ले लीजिए। अब गुना कर दीजिए, 3 5 15। तो आपका आंसर आ गया 15 और 5, ठीक है। तो 2 नंबर का 5 नंबर है, इसको आप 2 से काटिए, तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर एक चला गया, 2 6 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में तो अब 1 नहीं होगा, तो 0 दे दीजिए। अब दोनों को ले लीजिए, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए इसको, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 5 से 1 बच गया ना, इधर गया, तो 14 2 7 14। फिर इसको 3 से काटिए, तो ये कट जाएगा 3 से 9 बार में। फिर 3 से काटिए, 3 बार में कट गया। अब इस गुणनखंड को यहाँ पे लिख दीजिए,
432 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके लिख रहे हैं। देखिए कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब 3 का समूह बनाना है, तो यहाँ पे 3 का समूह तो बन गया, लेकिन 2 अकेला बच गया। यहाँ भी 3 का समूह बन गया, लेकिन 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को लिखना है, अतः लिखना होगा कि अतः पूर्ण घन होने के लिए 4 से गुना करना होगा। यहाँ पे 4 से गुना किए, तो अब पूर्ण घन होने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, इस संख्या को 4 से। 432 को 4 से गुना करना होगा। जब 4 से गुना कीजिएगा ना, तो आपको हो जाएगा 1728। 1728 तो आपका पूर्ण घन संख्या हो गया। तो अब इसका घनमूल भी निकालने वाला है, तो 1728 का घनमूल हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिए, इस समूह से 1 2, यहाँ पे 3 का समूह से 1 2, यहाँ से 1 3। ठीक है, आप गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आपका आंसर आ गया 12। उम्मीद है कि 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करें।